भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बहन के चरित्र पर संदेह कर बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी। घटना वर्ठी के पास सोनुली ग्राम में रविवार 24 दिसंबर को घटित हुई। वर्ठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आशीष गोपीचंद बावनकुले, उम्र 22 वर्ष है। वही मृतका का नाम अश्विनी बावनकुले, उम्र 20 वर्ष है। वर्ठी पुलिस थाना अंतर्गत सोनुली ग्राम में बावनकुले परिवार निवास करता है। आशीष के माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। घटना के दिन माता पिता बाहर गए थे। उस समय आशीष व अश्विनी दोनों घर में ही थे। आशीष ने प्रेम प्रकरण के चलते संदेह करते हुए अश्विनी के साथ विवाद करना शुरू किया। यह विवाद बढ़ता चला गया और आशीष ने छोटी बहन की पिटाई करनी शुरू की। उसके मुंह और चेहरे पर मारने लगा। बाद में गला घोटकर आशीष ने अश्विनी की हत्या कर दी। जब माता पिता लौटे तो उन्हें अश्विनी के छत से गिरने की झूठी कहानी सुनाने लगा। सूचना मिलते ही वर्ठी पुलिस मौके पर पहुंची। मृत अश्विनी के शरीर पर चोटों के कई निशान दिखे। पुलिस ने आशीष के साथ सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी आशीष गोपीचंद बावनकुले के खिलाफ भादवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजीत पाटिल के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक महेंद्र शहारे व पुलिस हवालदार विनायक बेदरकर कर रहे हैं। कबड्डी स्पर्धा देख स्वयं के गांव लौट रहे दो युवाओं के बाइक को अवरुद्ध दिशा से तेज गति आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों बाइक के चालक, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी जबकि एक युवक मामूली रूप से जख्मी होने की घटना हुई। उक्त घटना 25 दिसंबर को रात 7 बजे के दौरान तहसील के मोहना गौराला मार्ग पर घटित हुई। इस दुर्घटना में तहसील के ओपारा निवासी रवि काशीराम भागड़कर, उम्र 40 वर्ष व कुड़ेगांव निवासी मयूर गजानन ठाकरे, उम्र 25 वर्ष नामक युवक गंभीर रूप से, जबकि कार्तिक प्रमोद कुथे, उम्र 25 वर्ष नामक युवक मामूली रूप से जख्मी हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के मोहना में 24 एवं 25 दिसंबर को कबड्डी स्पर्धा आयोजित की गई थी। उक्त स्पर्धा देखने के लिए तहसील के कुड़ेगांव निवासी घटना के जख्मी युवक एक ही बाइक से मोहना गए थे। हालांकि देर शाम तक कबड्डी स्पर्धा देखने के बाद घटना के कुड़ेगांव निवासी युवक स्वयं के गाँव की ओर बाइक से लौट रहे थे। इसी बीच अवरुद्ध दिशा से तेज गति से आ रहे ओपारा निवासी युवक ने स्वयं के बाइक से अन्य दो युवकों के बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में दो विभिन्न बाइक चालक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए। हालांकि इस दुर्घटना की जानकारी इस मार्ग के यात्रियों को मिलते ही दुर्घटना में युवक को तुरंत इलाज के लिए लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों युवकों को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बकरियों के चारे के लिए जंगल परिसर में मालकी खेत पर गए एक किसान पर जंगल से निकले एक भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित किसान गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना हुई। घटना 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे के दौरान तहसील के मडेघाटा खेत क्षेत्र में हुई। इस घटना में मडेघाटा निवासी मानिक देवाजी मेश्राम, उम्र 55 वर्ष नामक किसान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के पीड़ित किसान पिछले कुछ वर्षों से खेती से पूरक व्यवसाय के रूप में बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं। इस व्यवसाय के तहत पीड़ित किसान ने कुछ बकरियों के चारे के लिए घटना के दिन सुबह के दौरान जंगल परिसर में मालकी खेत पर गया था। इस दौरान अचानक जंगल से निकले एक भालू ने पीड़ित किसान पर हमला बोल दिया। इस घटना में किसान गंभीर रूप से जख्मी होने पर खेत क्षेत्र में उपस्थित अन्य किसान एवं मजदूरों ने पीड़ित किसान को तुरंत इलाज के लिए लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, किंतु पीड़ित किसान गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। हालांकि इस घटना की जानकारी लाखनदुर वन विभाग को मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी रुपेश गावित के मार्गदर्शन में वन रक्षक गुलाब पौले ने घटना का पंचनामा कर पीड़ित किसान को सरकार से मुआवजा उपलब्ध होने के लिए आवश्यक कार्रवाई की।
गोंदिया जिला परिषद की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को गोरेगांव के जामिया तिमिया हाई स्कूल में अटल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का समापन कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस आयोजनों में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने गोंदिया जिला परिषद के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना नहीं भूले, ऐसा कहा। इस कार्यक्रम के लिए उन्हें निमंत्रण कार्ड नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आठवण करून देईल की त्यांना कुठूनची आठवण येत नाही, एक साधा फोन आहे, एक पत्र साधा त्यांना करावं असं वाटत नाही, आठवण करून द्यायची वाटत नाही। मी दोनदा विषयी आपल्या लोकांशी बोललेलो आहो, वाटतं पत्राद्वारे हे विषयी मला निरोप देणं योग्य वाटत नाही, परंतु याची नोंद आपण निश्चित घ्यावी की आपले जे कोण लोकप्रतिनिधी असतात त्यांचा प्रॉपर त्यांचा निरोप जातो की नाही, त्यांना कोण अधिकारी फोन करतो, तो निरोप त्याकडे पोहोचला की नाही, याचं भान आपण होणं फार आवश्यक आहे। आणि मी मुद्दामून जाहीरपणे सांगतो का की पहिल्या 3दा मी तुम्हाला फोनद्वारे व्यक्तिगत सांगितलं आणि आज जाहीरपणे सांगतोय, यापुढे मात्र खपवून घेतलं जाणार नाही। आपण सर्वांनी मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमचे खूप आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोंदिया जिले में धापेवाड़ा उपसा सिंचन का पानी रबी फसलों के लिए लाभ क्षेत्र में आने वाले किसानों को उपलब्ध होगा। विधायक विजय राहंगडाले द्वारा आज प्रायोगिक तौर पर पानी छोड़ा गया। यह पानी रबी हंगाम के लिए करीब 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को दिया जाएगा। गोंदिया जिले को धान उत्पादक जिले के नाम से भी जाना जाता है। किसान खरीफ मौसम के साथ साथ रबी मौसम में भी बड़ी मात्रा में धान की फसल उगाते हैं। इस वर्ष धापेवाड़ा उपसा सिंचन का पानी तिरोड़ा तालुका के बोदलकसा झील में छोड़ा जाएगा और किसानों के रबी फसलों के लिए पानी वितरित किया जाएगा, जिससे रबी सीजन के दौरान तिरोड़ा तालुका के 30,000 हेक्टेयर खेती को इससे फायदा होगा। भंडारा जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध जुआ और शराब अड्डों पर जिले के पुलिस विभाग ने कार्रवाई कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में कुल 1,01,530 रुपए का माल बरामद किया गया। यह कार्रवाई 25 दिसंबर को की गई। भंडारा तहसील के जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के तहत की गई कार्रवाई में ग्राम गोपीवाड़ा निवासी आरोपी में रत्नदीप बालकृष्ण गजबीए उम्र 36 वर्ष के पास से कुल 96,900 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन तुमसर के तहत कार्रवाई में अम्बेडकर वार्ड निवासी आरोपी उषा बादल मेश्राम उम्र 47 वर्ष से कुल 6 प्लास्टिक बोतल में 5 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत कुल 500 रुपए है। और आंदलगांव पुलिस स्टेशन में मोहाड़ी तहसील के पांड्राबोडी निवासी आरोपी चित्रसेन भानुवैद्य उम्र 46 वर्ष से एक प्लास्टिक जार में 12 लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत 1,200 है तथा साकोली पुलिस स्टेशन के तहत तहसील के ग्राम जामली सड़क निवासी आरोपी रितेश रमेश गेडा उम्र 36 वर्ष के निवासी घर के बगल के रूम में महुआ शराब से भरे 5 लीटर के जार में प्रत्येकी 150 रुपए के भाव से कुल कीमत 750 रुपए का माल जब्त किया गया। इसी तरह पुलिस स्टेशन अडाल में भंडारा तहसील के ग्राम बाकेश्वर निवासी रंजना मिलिंद लेंडारे उम्र 40 वर्ष से एक प्लास्टिक जार में 5 लीटर महुआ हाथ पट्टी शराब जिसकी कीमत 500 रुपए है और पौनी तहसील के ग्राम अडाल के कोष्टी मोहल्ला निवासी अशोक कृष्णा कुमारे उम्र 60 वर्ष से एक सफेद प्लास्टिक के जार में 5 लीटर महुआ शराब जब्त कर सभी के ऊपर मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों पर पुलिस ने धारा 65 महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा आरोपियों के पास से कुल 1,01,530 रुपए का माल जब्त किया गया। यह सभी कार्रवाइयाँ जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मताने, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े तथा सभी पुलिस स्टेशन के थानेदार मार्गदर्शन में जवाहरनगर, तुमसर, आंदलगांव, साकोली एवं अडाल थाने के थानेदार एवं पुलिस अमलदारों ने की है। नुकसान झाले मात्र पीक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्याने तब्बल 2 एकरातील धान पिकाच्या पुंजाराला तर एका शेतकऱ्याने उभ्या धान पिकाला आग लावी शासनाचा व पीक विमा कंपनीचा निषेध व्यक्त केला। ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील वाकेश्वर येथे घडली असून स्वच्छिदानंद देवराम लेंडारे व गंगाधर खोब्रागडे अशी धान पिकाला आग लावलेल्या शेतकऱ्यांची नावे आहेत। दोन्ही शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकी शेतात यंदाच्या खरीप हंगामात धान पिकाची लागवड केली होती। धान पीक लागवड करण्यासाठी
करण्यासाठी विविध बँका, सेवा सहकारी संस्थेसह हातउसने पैसे देखील घेतले होते। बँकेसह हातउसने पैसे घेतलेल्या पैशात शेतकऱ्यांनी मालकी शेतात खरीपातील धान पिकाची लागवड केली। महागडी खते व औषधी खरेदी करून त्यांची फवारणी देखील केली। मात्र ऐन धान कापणीच्या वेळी अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। नुकसान भरपाई मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीकडे तक्रार केली। तक्रारीनुसार प्रशासनाने नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे केले। मात्र महिनाभरपेक्षा अधिक कालावधी लोटून देखील शासनाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी मालकी शेतात उभ्या धान पिकाला तर एकाने शेत शिवारातील धान पुंजराला आग लावीत पीक विमा कंपनीसह शासनाचा निषेध नोंदविला आहे। गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील एकुडी दंडेगाव येथे टवेरा गाडीचा अपघात होऊन 5 ते 6 प्रवासी जखमी झाले असून तिघांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। दोघांचा मृत्यू घटनास्थळीच तर अन्य एकाचा रुग्णालयात हलवताना मृत्यू झाला आहे। जखमींना तत्काळ उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व KTS रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। गंगाझरी पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत तपास सुरू केला आहे। तिरोडी तालुक्यातील कटरी बुजुर्ग येथील लग्न समारंभानिमित्त वराडी हे टवेरा गाडीने गोंदिया तालुक्यातील जुनेवानी येथे येत असताना दांडे गावाच्या चौकात ही घटना घडली। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण को लेकर मुंबई पर धावा बोलने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है अब उनके सामने मुंबई कुछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे एक पत्र में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने, संसदीय परंपराओं को नष्ट करने और संविधान का गला घोटने के लिए सांसदों के निलंबन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मानव तस्करी के संदेह में हिरासत में लिए जाने के 4 दिन के बाद रोमानिया विमान सोमवार को 276 यात्रियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और JP नड्डा भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। पवार ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड-19 से घबराने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कुछ हफ्ते बाद महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, जिससे प्याज उत्पादकों में नाराजगी देखी जा रही है। देश में रविवार तक कोरोना वायरस के उपस्वरूप JN1 के 63 मामले सामने आए, जिनमें से 34 मामले गोवा में पाए गए। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। नए वर्ष के जश्न के दौरान जयपुर में बड़ी चौपट पर ऐतिहासिक हवा महल का दीदार करने राजस्थान में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
गांव में मूलभूत सुविधाएं न होने तथा विकास सिर्फ कागजों पर ही होने से संतप्त गांव वासियों ने अपने गांव को ही बेचने का फैसला किया है। बीड जिले में यह मामला सामने आया। जिले की पाटोदा तहसील के खड़कवाड़ी गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने गांव बेचने के लिए बैनर लगाया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अपराध करने की नियत से अंधेरे में छुपे संदिग्ध के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी का नाम गांधीवाड़ पेट्रोल पंप थाना निवासी धनराज वामन वलीकर, उम्र 35 वर्ष है। सार्वजनिक स्थान पर चिल्लम में नशीला पदार्थ डालकर शराब पी रहे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बजाजवाड़ तुमसा निवासी नरेंद्र भोला यादव, उम्र 35 वर्ष, शारदा विद्यालय क्षेत्र में चिल्लम में गांजा पीते हुए पाया गया। 17 वर्षीय लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या करने की घटना मेंढा में हुई। मृतक लड़की का नाम प्रियंका गौरीशंकर दोनोडे है, उम्र 17 वर्ष है। उसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पालनपुर पुलिस ने पुलिस विभाग की अनुमति के बिना लावनी और नृत्य हंगामा कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज के आरोपी के नाम किटाडी निवासी रविंद्र धनराज वाघाड़े, उम्र 40 वर्ष, संदेश अशोक गौड़े, उम्र 31 वर्ष, रतपाल प्रहलाद चौहान, उम्र 36 वर्ष व अमोल अरुण बहसारे, उम्र 35 वर्ष है। बकरियों के चारे के लिए जंगल परिसर के मालिक के खेत पर गए एक किसान पर जंगल से निकले एक भालू ने हमला बोल दिया। इस हमले में पीड़ित किसान गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना हुई। घटना में मडेघाट निवासी मानिक देवाजी मेश्राम, उम्र 55 वर्ष नामक किसान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। कबड्डी स्पर्धा देख स्वयं के गांव लौट रहे 2 युवाओं के बाइक को अवरुद्ध दिशा से तेज गति आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में दोनों बाइक के चालक, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी जबकि एक युवक मामूली रूप से जख्मी होने की घटना हुई। अडाल पुलिस विविध स्थानों पर चल रहे शराब की बिक्री पर छापामार कार्रवाई की। शराब विक्रेताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई में 1 लाख से भी अधिक का माल जब्त किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।